हाँ। हेलो 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 हेलो, बहुत बढ़िया, चलो। तो सबको मतलब कुछ तो समझ में नहीं आया होगा, सबने लेक्चर भी देखा होगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है। चलो माइक बंद कर लो, अब अपन स्टार्ट करते हैं, तो फिर दूसरे बंदे को दिक्कत ना हो जो रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हम इंड्यूसमेंट को समझते हैं कि इंड्यूसमेंट क्या है, क्योंकि बहुत से बंदों को उसमें डाउट है इंड्यूसमेंट के अंदर, और किसी को कुछ पता भी नहीं है इंड्यूसमेंट के बारे में सब। अच्छा। अच्छा पहला सेशन अटेंड कर रहे हो आप? ओके ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं शुरू से। हाँ ओके ओके, देखो, हम सीखने वाले हैं एसएमसी। ठीक है। एंड मार्केट के अंदर तीन पहले बात तो अपनी माइक बंद करो, किसका माइक ओपन है तो बच्चों की आवाज़ आ रही है तो डिस्टर्ब हो रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, मार्केट के अंदर तीन वे होते हैं ट्रेड करने का। पहला होता है प्राइस एक्शन। पहला होता है पहला होता है, आ रही है आवाज़? है? मैं चुप हो गया था। अरे देखो चुप। देखो पहला होता है प्राइस एक्शन, एंड सेकंड होता है आपका एसएमसी, और थर्ड होता है आपका आईसीटी। ठीक है, फिर उसके बाद जो ट्रेडिंग का होता है वो सारे आपका एक बड़े लेवल पे होता है जो इंस्टीट्यूशनल माना जाता है। ठीक है, तो उसको तो इग्नोर करो। आईसीटी नहीं आती, इसको भी इग्नोर करो। प्राइस एक्शन और एसएमसी आता है, तो इन दोनों पे फोकस करेंगे। ठीक है, और इन दोनों को लर्न करेंगे। सबसे मेन फोकस अभी हमारा एसएमसी पे होगा, क्योंकि हम एसएमसी ही सीखने वाले हैं। बाकी प्राइस एक्शन तो मैं आपको एक झटके में सिखा दूंगा कैसे क्या होता है। देखो, प्राइस एक्शन किसे बोलते हैं? ठीक है, प्राइस एक्शन समझेंगे तो जिससे कि क्या होगा कि हमें एसएमसी में थोड़ी आसानी होगी। प्राइस एक्शन आपने देखा होगा मार्केट के अंदर, अभी 2020 से पहले बहुत प्राइस एक्शन चलता था, 2022 से पहले। ठीक है, वो तो 23 में और 24 में एसएमसी का नाम सुना बंदों ने, एसएमसी ऊपर आना स्टार्ट हुई और तभी मैंने भी सीखा। उससे पहले क्या था कि प्राइस एक्शन था, बंदे किस पे ट्रेड कर रहे थे? ट्रेंड लाइन पे, सपोर्ट पे, रजिस्टेंस पे, और चार्ट पैटर्न्स पे। चार्ट पैटर्न सबको पता होगा। ठीक है, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, ट्रिपल टॉप, ये सब सारे चार्ट पैटर्न होते हैं आपके। ठीक है, इनका क्या एक मेथड होता है, मतलब कि ऐसा माना जाता है कि हिस्ट्री रिपीट होती है चार्ट पैटर्न इसमें प्राइस एक्शन के अंदर। तो अगर प्राइस एक्शन ने डबल टॉप बनाया कुछ इस टाइप से और इसका ब्रेकडाउन आ रहा है, तो बंदे यहाँ पे क्या करते हैं, एंट्री बनाते हैं, किसके लिए? डाउन साइड के लिए। और कुछ बंदे वेट करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी बनाते हैं रीटेस्ट पे एंट्री। तो ये कहता है चार्ट पैटर्न, और इसको क्या हम कहते हैं? प्राइस एक्शन। ठीक है, और फिर इसके बाद एक थोड़े से इससे बड़े लेवल के जो बंदे बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइस एक्शन ट्रैप पे ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कि ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एकदम लेवल तक ठीक होती है। ट्रैप ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आप ये फाइंड करते हो कि प्राइस एक्शन प्लेयर कहाँ एंटर कर रहा है। तो मतलब डबल टॉप पे अगर वो एंटर कर रहा है, तो आप क्या करते हो, उसके अपोजिट जाते हो। ये कौन हो जाते हैं? थोड़े से एडवांस, मतलब कि प्राइस एक्शन से थोड़े से एडवांस। ठीक है, जो ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं। अब उसके बाद जो एडवांस आते हैं वो आते हैं एसएमसी प्लेयर, जो पूरे लेवल पे ट्रेड करते हैं, मतलब कि वो ऐसा रैंडम बीच में एंटर नहीं करेंगे, वो एक लेवल फाइंड करके यहाँ पे एंटर करेंगे। और ये जो एडवांस प्लेयर था, मतलब कि प्राइस एक्शन से जो एडवांस प्लेयर था, वो क्या करता, वो एकदम रैंडम यहाँ पे एंटर करता, किसको देख के? कैंडल्स को देख के, कैंडल्स की वीकनेस को देख के, कि हाँ अच्छा यहाँ पे मार्केट स्लो हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे ब्रेकडाउन फेलियर हो रहा है, चलो अब एंट्री लेते हैं। बट यहीं पे क्या करेगा एसएमसी प्लेयर, वो वेट करेगा प्रॉपर लेवल का, कि अच्छा यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक है या फिर जो भी है, उस पर टैप करेगा तब मैं ट्रेड लूँगा। ठीक है, ये होते हैं डिफरेंस। अब आप पता क्या कर सकते हो, आप किसी लाइक आप प्राइस एक्शन को भी पकड़ के ट्रेडिंग कर सकते हो, और आप एसएमसी को भी पकड़ के ट्रेडिंग कर सकते हो, और आप आईसीटी को भी पकड़ के ट्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि आपको एट द एंड यही फाइंड करना है कि मार्केट अगर इस पॉइंट पे है तो वो यहाँ जाने कहाँ वाला है, यहाँ से ऊपर या तो यहाँ से नीचे। ठीक है, टारगेट आप टारगेट तो या तो फ्लो फ्लो में बुक करते हो, या तो टारगेट तक का वेट करते हो। ठीक है, पर ज़्यादातर तो फ्लो फ्लो में बुक होते हैं टारगेट। अब देखो, बट आप कह रहे हो नहीं भाई हमें सीखनी है एसएमसी, क्योंकि एसएमसी क्या है, एसएमसी थोड़ी सी ज़्यादा इजी लगती है और मार्केट को देखने का व्यू चेंज कर देती है, और हमें चीज़ें समझ में आती है कि मार्केट एक्चुअली में है किस डायरेक्शन में। तो चलो फिर एसएमसी स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एसएमसी पूरी अपोजिट होती है प्राइस एक्शन से। जहाँ पे एक प्राइस एक्शन प्लेयर, आप समझ ही गए होंगे, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जहाँ पे वो ट्रैप होते हैं। ठीक है, जहाँ पे प्राइस एक्शन प्लेयर एंट्री करता है बाई साइड, वहाँ पे प्राइस एक्शन वो एसएमसी प्लेयर करता है सेल साइड एंट्री। कैसे? कि सपोज मार्केट आ रहा है ऐसे कंटिन्यूसली स्विंग बनाता हुआ डाउन साइड, तो मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे अपना पहला स्विंग ब्रेक किया, और जैसे ये पहला स्विंग ब्रेक होता है, तो यहाँ पे अपना प्राइस एक्शन प्लेयर क्या देखता है? डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, वो देखता है डब्ल्यू पैटर्न, और वो यहाँ पे करता है एंट्री, किसके लिए? बाइंग साइड के लिए।
बट यहीं पे एक एसएमसी प्लेयर क्या देखता है कि यहाँ पे उसका आईडीएम कंफर्म हो गया है, मतलब कि इंड्यूसमेंट। अब मैं ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करके एंट्री ले लूँगा। अब मैं ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करके एंट्री ले लूँगा। ठीक है, ये होता है, समझ गए? तो अब ये जो एसएमसी प्लेयर है वो एंट्री कैसे लेता है, किस बेस पे लेता है, किस लेवल्स पे लेता है, वो हम अब हम सीखने वाले हैं। तो अब आरंभ करते हैं एसएमसी का। एसएमसी में आप सबसे पहले सीखते हो आईडीएम बॉस चौक। ठीक है, आपका आईडीएम चौच, चौच बोल लो, चौक बोलो। ठीक है, वैसे चौक थोड़ा ज़्यादा अच्छा साउंड करता है इसलिए मैं चौक बोलता हूँ। ठीक है, वैसे चौच बोल सकते हो आप इसको, चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो, तो इसके अंदर अभी हम सबसे पहले सीखने वाले हैं किसको, इंड्यूसमेंट को। एंड इंड्यूसमेंट होता क्या है इसके बारे में पूरा कंप्लीट समझते हैं। हाँ, इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट क्या होता है एसएमसी के अंदर, ठीक है, और ये आपका एक मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका जब आईडीएम ठीक होगा ना तभी आपकी बाकी चीज़ें जो हैं उसमें रहेंगी, मतलब ठीक रहेंगी और लाइन में रहेंगी। अगर आपका आईडीएम गलत है आपका पूरा मार्केट स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो कि आप ये एक पिरामिड का वो है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर ये बिखर गया तो सारा पूरा स्ट्रक्चर आपका बिखर जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कभी अभी अपने आईडीएम को गलत मत रखना। अगर आपका आईडीएम गलत तो आपकी एंट्री गलत, आपका एग्जिट गलत, सब चीज़ गलत हो जाएगा और वहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने 2-3 दिन पहले कर दिया था, तो वहाँ पे मेरे साथ ब्लंडर हो गया था। ठीक है, देखो अब आपका आईडीएम होता क्या है। आपका जो इंड्यूसमेंट होता है, सबको एक चीज़ पता है कि मार्केट कभी भी 90 डिग्री मूव नहीं करता। ठीक है, मार्केट मूव कैसे करता है, छोटे टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे आपको बड़ी बड़ी कैंडल दिखती हैं तो वो एकदम सीधा सीधा मूव करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी कैंडल होती हैं। बट इसी को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं जब, तो हमें क्या दिखता है कि मार्केट कुछ इस टाइप से मूव कर रहा है। ठीक है, इस टाइप से मूव कर रहा है, कुछ पूरा स्ट्रक्चर बनाता हुआ इस साइड से मूव कर रहा है। ठीक है, मार्केट ऐसा करता है छोटे टाइम फ्रेम में। 5 मिनट ले लो, 15 मिनट ले लो, कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। अब इसी के अंदर आपको फाइंड करना होता है अपना आईडीएम। ठीक है, अब जब आपका आईडीएम कंफर्म होता है, मतलब कि जब आपका आईडीएम कंफर्म हो जाएगा, जब आप आईडीएम फाइंड कर लोगे, मैं अभी बता दूंगा तो आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, जब आपका आईडीएम फाइंड हो जाएगा उसके बाद आपका एक चीज़ कंफर्म हो जाएगा मार्केट के अंदर। ठीक है, वो क्या होगा अभी हम आगे बात करेंगे, मतलब थोड़े से लोगों को पता होगा इसके अंदर, so अभी बाद में बात करते हैं उसके ऊपर। देखो, सपोज मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर कैसे आता है, अपना स्विंग बनाते हुए। ठीक है, इसको अभी आप स्विंग कंसीडर करोगे, फिर से बोल रहा हूँ, अभी इसको आप लोअर लो लोअर हाई नहीं बोलोगे। ठीक है, पहले बात तो कंफ्यूज मत होना, लोअर हाई हायर लो में बहुत बंदे क्या करते हैं कि हायर लो को लोअर लो बोलते हैं, लोअर लो को हायर लो बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं। आपका जो एच एल होगा वो आपका अप ट्रेंड में काम आएगा, और जो आपका एल एच होगा वो आपका लोअर ट्रेंड में काम आएगा। तो अभी अपन डाउन ट्रेंड में है, तो ये अभी स्विंग है, अभी आपका कोई लोअर लो लोअर हाई नहीं है। लोअर और लोअर लो लोअर हाई कब कंफर्म होता है, जब आपका आईडीएम होता है। ठीक है, और आईडीएम आपका क्या होता है, आपका प्रीवियस स्विंग, मतलब कि मार्केट ऐसा स्विंग बनाता हुआ आता है, तो जो आपका प्रीवियस स्विंग होता है वही आपका क्या होता है आईडीएम। मतलब कि जब मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर दे वही आपका बन जाता है इंड्यूसमेंट। ठीक है, जैसे कि मार्केट नीचे आ रहा था एंड मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग बनाया और फिर अपने इस स्विंग को ब्रेक कर दिया, तो यही आपका स्विंग क्या था, प्रीवियस स्विंग था। ठीक है, कन्फ्यूजन तो आनी नहीं चाहिए, ये आपका प्रीवियस स्विंग था। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका आईडीएम कंफर्म हो गया। आप इसको क्या कर लोगे, आप ऐसे आईडीएम मार्क कर लोगे। तो अब अभी हम डाउन साइड के लिए थे, तो आपका आईडीएम हो गया, तो आपका क्या कंफर्म हो गया, लोअर लो। ठीक है, आपका कंफर्म हो गया कुछ इस टाइप से लोअर लो, सिंपल है। अब देखो, लोअर लो कंफर्म हो गया, अब आपका क्या कंफर्म होगा, लोअर हाई। लोअर हाई कब कंफर्म होगा, जब आपका बॉस होगा। अभी हम बॉस के ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा आगे चल के। ठीक है, पहले अभी आप आईडीएम समझ लो अच्छे से। तो ये आपका प्रीवियस स्विंग होता है, वो होता है आपका क्या, आईडीएम। अब देखो, आप प्लीज़ ये गलती मत करना जब आप प्रैक्टिस करोगे इसको। देखो आपको क्या गलती नहीं करनी है, देखो स्विंग आपका वैलिड कौन सा होगा, मतलब कि आपका आईडीएम वैलिड कौन सा होगा।
इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो आप इसमें गलती करोगे तो आपका पूरा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका कौन सा आइडियम सही है और कौन सा आइडियम गलत है, इस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा। देखो मार्केट आ रहा है ऐसे नीचे, स्विंग बनाया, नीचे आया, स्विंग बनाया, नीचे आया, स्विंग बनाया, नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके इसमें कुछ स्विंग गलत होंगे, ठीक है। वो गलत कैसे होंगे और सही कैसे होंगे, इस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा आपका। सपोज ये वाला स्विंग को मैं एज अ कैंडल में परफॉर्म करूँ यहाँ पे, ठीक है, कैंडल में कुछ इस टाइप से परफॉर्म करूँ, तो वो जो आपका परफेक्ट स्विंग जो होता है वो आपका बनता है ऐसे। ये वाला स्विंग था, मैं इसको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो आपका बनेगा, ये आपकी कैंडल थी, ठीक है, ये आपकी रेड कैंडल हो गई। एंड उसके बाद एक सेकेंड, ये आपकी क्या हो गई, ग्रीन कैंडल, ये आपकी ग्रीन कैंडल। उसके बाद आपकी आती है रेड कैंडल। मार्केट नीचे आ रहा था, हाँ मार्केट नीचे आ रहा था, मार्केट नीचे आ रहा था, ये मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। मैं अभी इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले लेग को अभी मैं इसको ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, मतलब कि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, ग्रीन को रेड समझ लेना, मार्केट नीचे आ रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब मार्केट क्या कर रहा है, सपोज मार्केट यहाँ पे स्विंग लेगा, तो आपको कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है कि ये आपका वैलिड स्विंग है, ठीक है। आप हर किसी को स्विंग नहीं बोल सकते, आपका जो वैलिड स्विंग होगा वो कैसे होगा। मार्केट यहाँ से आप ऊपर आता है, ऊपर आया, ये ऊपर आया, ठीक है। देखो मार्केट ने क्या करा, अपने प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, लो की लिक्विडिटी ले ली। अब उसके बाद मार्केट क्या है, ये नीचे आ जाता है। तो अब आप, ये जो स्विंग है ना आपका, ये आपका वैलिड स्विंग माना जाता है, ठीक है। वैलिड स्विंग क्यों माना जाता है, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी क्रैप कर ली। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, इसका एकदम ईजी सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बस दिमाग को खाली करके जो मैं बोल रहा हूँ उनको अपने माइंड में घुसा लेना वर्ड को, एंड फाइंड करते टाइम उसको रिमेंबर करना, तो आप वैलिड स्विंग फाइंड कर लोगे सही से। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखना वैलिड स्विंग फाइंड करते टाइम, कि मार्केट अगर डाउन साइड में है तो वो अपने प्रीवियस कैंडल की, जैसे ये प्रीवियस कैंडल थी इसकी, उसकी हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर ले जब मार्केट डाउन साइड में हो, और जब मार्केट अप साइड में हो तो वो अपने प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, तो वो आपका बन जाएगा वैलिड स्विंग। अगर मार्केट ने सपोज यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपकी कैंडल क्लोज हो या ना हो, आपको बस ये देखना है कि लिक्विडिटी ग्रैप हो रही है नहीं हो रही। लिक्विडिटी ग्रैप का मतलब क्या होता है, वहाँ पे वीक होती है तब भी काम चलता है, ठीक है। लिक्विडिटी क्योंकि ऐसी ग्रैप होती है, मार्केट यहाँ तक आया और फिर मार्केट यहाँ तक आके यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, तो अब आप फिर भी इसको मार्क करोगे आंख बंद करके, क्योंकि ये आपका एकदम वैलिड है। आप इसको आंख बंद करके मार्क कर सकते हो क्या, कि आपका ये वैलिड स्विंग है। कुछ इस टाइप से आपकी वीक निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका वैलिड स्विंग होगा, वीक हो या बॉडी मतलब नहीं, मैं वो मैटर नहीं करती। आपको बस ये देखना है कि ये कैंडल की विक ने या फिर कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ को मत भूलना, ठीक है। अब एक तो ये फर्स्ट सेकंड था जो कि आपका हमेशा लिए करेक्ट होगा, आप इसको याद रखना, बाकी सबको भूल जाना। अब सेकंड केस आता है जो आपको याद रखना है, वो क्या है। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ 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 हाँ। चार्ट पे कहाँ, या आप लिख, मतलब मैं लिख दूँ। अच्छा, अच्छा, नहीं नहीं, देखो देखो देखो, इसका विक का मतलब क्या होता है कि कैंडल वहाँ तक आई है, और जब भी हाँ लिक्विडिटी स्वाइप होनी चाहिए, मतलब ये समझ लो आप, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैप और स्वाइप। हाँ हाँ, बॉडी क्लोज हो जाती है, ओके ओके, कोई बात नहीं, माई मिस्टेक, ठीक है। विक का मत, विक हो चाहे बॉडी हो मैटर नहीं करता, आपकी जो प्रीवियस कैंडल की हाई हो या लो है उसकी लिक्विडिटी स्वाइप होनी चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका वैलिड स्विंग था, ठीक है। अब इनवैलिड स्विंग कौन सा होगा, इसको छोड़ के बाकी सारे इनवैलिड स्विंग होंगे, ठीक है, इसी का ध्यान रखना। और इनवैलिड स्विंग में आपका एक केस है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो समझा रहा हूँ, बाकी सारे आप इसका बस ध्यान रखना कि अगर लिक्विडिटी स्वाइप नहीं है तो वो आपका वैलिड स्विंग नहीं है। देखो आपको जो इनवैलिड स्विंग होगा वो कैसा होगा,
इसी पे ही समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। एक सेकंड, इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ मैं। हाँ कर दी। ये आ गया इधर, ओ वाओ। ये देखो रिकॉर्ड हो रहा है, ओबीएस पे कर रहा हूँ, ठीक है। दिखाई दे रहा है सबको? हेलो? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखो। अब आपका जो इनवैलिड स्विंग है, इनवैलिड स्विंग कैसा होता है आपका? बहुत ही इजी है, और थोड़ा सा आपको क्या है कि कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। वो देखो मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद भी आपको लगाना होगा, क्योंकि आपके सामने अलग अलग कंडीशंस आ सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही कंडीशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ड्राइंग पे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसी से ध्यान रखना। सपोज़ मार्केट के अंदर क्या हुआ कि मार्केट के अंदर ये बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है। ये बड़ी कैंडल बनती है, और ये कैंडल बनती है, इसकी विक थी यहाँ तक की, इसकी विक थी यहाँ तक की, ठीक है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि अगर कैंडल की विक है यहाँ तक, तो आप उसकी विक का स्वाइप होने का वेट करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कैंडल यहाँ तक आई तो फिर आप उसको वो मार्क कर लोगे, नहीं। क्योंकि देखो कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पे आपका कोई वैलिड स्विंग दिख रहा नहीं दिख रहा। बट देखो आप ये गलती मत करना कभी कि सपोज़ मार्केट ने इस वाली कैंडल ने क्या करा, अपने प्रीवियस कैंडल की क्या ले ली, हाई की लिक्विडिटी ले ली। तो अब आप बोलोगे कि हाँ भाई ये तो वैलिड स्विंग है क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वाइप हो चुकी है। बट ब्रदर ऐसा नहीं है। आप हल्का सा आँख खोलो और आप हल्का सा एकदम ध्यान लगा के देखो थोड़ा सा, तो आपको दिखेगा कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये इनसाइड बार बन रही है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये इन दोनों कैंडल को तो आप काउंट ही नहीं करोगे, ये तो आपके गेम में ही नहीं है। आप वेट करोगे कि इस ग्रीन वाले कैंडल का क्या हो, लिक्विडिटी स्वाइप हो, तब आपका वैलिड स्विंग माना जाएगा। या तो आप वेट करो कि इस वाली कैंडल का लिक्विडिटी स्वाइप हो, क्योंकि इसने इसका लो ब्रेक कर दिया। तो इनसाइड बार का मतलब क्या होता है कि वो कैंडल उसके अंदर होनी चाहिए प्रॉपर, बॉडी भी और वो भी। अगर बाहर है तो मतलब फिर वो अलग कैंडल हो जाती है, तो आप उसे काउंट करते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना प्लीज़, इसको भूलना मत। ये देखो कॉमन सेंस वाली चीज़ थी, मैंने आपको बताई कि प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ग्रैप होनी चाहिए। अब यहाँ पे हाई की लिक्विडिटी कैसे कैसे केस में ग्रैप हो सकती है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। क्योंकि इनसाइड बार के अंदर आपकी कैंडल आ गई तो वो आपकी एक कैंडल हो गई। अब इसका हाई ग्रैप होगा तब आपका वैलिड स्विंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। भाई सुनो ना, अगर मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बोलो भाई। हाँ भाई, जो सेकंड रेड कैंडल है, अगर वो उसने ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी स्विप कर ली तो? हाँ तब बन जाएगा आपका, तब आपका जो है वैलिड स्विंग बन जाएगा। क्योंकि देखो ना इस फिर ये इनसाइड बार नहीं रहेगी, क्योंकि इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया। तो मतलब क्या है कि इसने लिक्विडिटी स्वाइप कर दी। ये देखो कॉमन सेंस वाली चीज़ है, ये अपना लगा लेना। और आपको बहुत सारे केस दिखेंगे तो आप मुझे स्क्रीनशॉट मार के भेजना, भाई देखो ये सही है कि नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है। वैलिड स्विंग, हाँ अभी मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा, बस मैं अभी थ्योरेटिकल समझा दूँ जिससे कि मैं चार्ट में बस आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। तो रिपीट ना करना पड़े चीज़ों को। तो तभी तो आपका ये आइडियम माना जाएगा ना वैलिड। देखो स्विंग को ही तो आइडियम बोलते हैं। मैं आपको क्या बोलता, प्रीवियस स्विंग, उसी को तो आप आइडियम बोलते हो, वही तो बोल के आ रहा था पीछे में। तो यही आपका वैलिड स्विंग भी तो होना चाहिए, तभी तो आपका आइडियम आएगा वहाँ पे, समझ। क्योंकि ऋषभ, वो मैं हेल्प कर दूंगा। नीरज, एक चीज़ और थी भाई, हाँ भाई। जैसे इंड्यूसमेंट के लिए ना, मैं जो चीज़ थोड़ी सी चीज़ बताना हाँ चाहूँगा, हाँ उसको माइंड मत करना, बस एक चीज़ है। हाँ जैसे अगर हम इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं, ऑलवेज जो मैंने बोला इंस्ट्रक्शन पॉइंट, हाँ हाँ इंड्यूसमेंट हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं। हाँ हाँ, वो भी बोलने वाला था बस मैं, आपने बोल दी मेरे मन की। लिख देंगे ना, लिख देंगे, हाँ। बहुत जने ने हेल्प भी हो जाएगी और मेरे को भी हो जाएगी। देखो। एंड आईडीएम के लिए कैंडल स्वीप हो या बॉडी क्लोज हो, दोनों हो सकते हैं, हाँ दोनों हाँ मतलब काम कर सकते हैं। हाँ, वो तो हो सकते हैं, बट अभी आप बस, मैं तो अभी ये समझा रहा हूँ ना कि वैलिड स्विंग कौन सा होता है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ना नेक्स्ट स्टेप पे कि हाँ आइडियम कहाँ मार्क करना है, कहाँ मार्क नहीं करना है, ठीक है। नहीं वो ठीक है। अ, मीन्स ये है, सबसे पहली प्रायोरिटी में ये पता होनी चाहिए कि इंड्यूसमेंट जो हमें देखनी है वो ऑलवेज हाँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। नॉट ऑन राइट। देखो जो ये भाई बोल रहे हैं, सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका वैलिड स्विंग होता ही नहीं होता, ठीक है। मैंने ये आपको बता दिया, वैलिड स्विंग आपका ऐसे होगा, प्लीज़ समझ जाना इसको। ये रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में शेयर करूँगा, क्योंकि तो कहीं ना कहीं जीबी की या फिर एमबी की बन जाएगी, तो जाने में टाइम लगेगा। भाई रिकॉर्डिंग भेजो प्लीज़, भाई रिकॉर्डिंग कर ही रहा हूँ मैं भी, ठीक है। देखो अब आपका जो बात आता है, ये जो भाई ने बोला कि आपको आइडियम फाइंड कहाँ पे करना है, ठीक है। देखो ये सबसे बड़ी मेन चीज़ है, क्योंकि आप इसमें बहुत चीज़ें गलती कर देते हो। देखो आपको आइडियम फाइंड कहाँ पे करना है कि मार्केट आपका सपोज अप ट्रेंड पे आ रहा है, एंड मार्केट ने स्विंग बनाया, स्विंग बनाया, एंड मार्केट ने क्या करा यहाँ पे, अपने पहले स्विंग को ब्रेक, प्रीवियस स्विंग ब्रेक हो गया, तो आपका क्या हो गया, आइडियम हो गया, ठीक है। सपोज मार्केट ने स्विंग ब्रेक ही नहीं करा, मार्केट का स्विंग अभी ऊपर है, ठीक
ठीक है। अगर ब्रेक कर देगा तो आईडीएम हो जाएगा। मार्केट ने ब्रेक नहीं करा, मार्केट यहीं पे रुक गया। यहाँ पे रुकने के बाद मार्केट ऊपर आया, बट इसने इसका हाई ब्रेक नहीं किया और फिर मार्केट नीचे आ गया। तो अब आप ये मत करना कि आप इस वाले को आईडीएम फाइंड, इस वाले को आईडीएम मार्क कर लो, इस वाले लेग को आप आईडीएम मार्क कर लो, ठीक है। आप ये चीज़ मत करना, ठीक है। अप साइड के लिए अगर आप देख रहे हो तो आपका जो आईडीएम आएगा वो हमेशा इस साइड आएगा, इस लेग में आएगा, ना कि इस लेग में। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि आप अब देखो, ये तो मैंने बता दिया। अब कॉमन सेंस लगाओ हल्का सा। कॉमन सेंस कैसे लगाओ? आपका वैलिड स्विंग कौन सा होता है? आपका जो वैलिड स्विंग होता है वो कौन सा होता है, मतलब कि वैलिड पुल बैक कौन सा होता है? कि मार्केट आया नीचे, पुल बैक लिया, अब मार्केट इसका हाई ब्रेक करेगा तभी तो ये आपका पुल बैक कंसिडर होगा, अदरवाइज पुल बैक कंसिडर नहीं होगा। समझ रहे हो? तो यही चीज़ को देखना है कि अगर मार्केट ने इसका ये ब्रेक नहीं किया तो ये आपका पुल बैक ही नहीं माना जाएगा। आपका जो प्रीवियस पुल बैक था वही आपका आईडीएम होगा अभी। अब मार्केट ने क्या करा, ऐसे करा, तो आपका आईडीएम ये नहीं होगा, आपका आईडीएम ये होगा, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना जब भी वो चार्ट करोगे या फिर स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज़ का। नहीं तो बहुत कन्फ्यूज़न होने वाली है आगे। देखो सबसे फिर से बोल रहा हूँ, सबसे मेन चीज़ आपकी आईडीएम है, सबसे मेन चीज़। अगर आपका आईडीएम गलत है तो आपका ऑर्डर ब्लॉक गलत होगा, आपका ऑर्डर फ्लो गलत होगा, आपका एफईसी गलत होगा, सब चीज़ गलत हो जाएगी, फिर आपकी एंट्री गलत होगी, ठीक है। ये तो आपका अप साइड में था कि आपको इस साइड फाइंड नहीं करना है। एज इट इज़ आपका डाउन साइड में जो होगा वो आपको इस साइड में फाइंड करना है, ना कि इस साइड में, ठीक है। समझ गए सारे लोग? ये कॉमन सी चीज़ थी, क्या थी कि मार्केट स्विंग बनाता हुआ नीचे आता है तो वो जब इसका लो ब्रेक कर देगा तभी वो अपना स्विंग वैलिड होता है, तभी आपका आईडीएम यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर मार्केट ने करा तो अब आपका आईडीएम यहाँ पे आ गया, फिर मार्केट ने करा आपका आईडीएम यहाँ पे आ गया। ऐसे करोगे, ऐसे नहीं कि यहाँ पे आया नीचे और फिर नीचे आया और फिर ये, आप इसको आईडीएम नहीं बोलोगे। प्लीज़ इस चीज़ को समझ रहना, आपका आईडीएम यहाँ पे होगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं चार्ट पे, आपका आईडीएम बताता हूँ मैं आपको। देखो आईडीएम बता रहा हूँ, ठीक है। आईडीएम के साथ आप बॉस भी समझ लो, क्योंकि फिर आईडीएम और बॉस समझ लोगे तो सही रहेगा। देखो आईडीएम से आपका क्या कंफर्म हो जाता है? आपका कंफर्म हो जाता है हायर हाई, अगर मार्केट अप ट्रेंड पे है, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो आपका लोअर लो, ठीक है। डिजिट चेंज करने हैं, डबल एस की जगह डबल एल लगाने हैं। आपका क्या कंफर्म हो गया यहाँ पे? हायर हाई, क्योंकि ये आपका आईडीएम था, ठीक है। मैंने देखो इसको मार्क नहीं किया क्योंकि ये आपका तो वैलिड ही नहीं है, या तो आपका गेम में नहीं है। आपका जो स्विंग है वो आपका ये वैलिड स्विंग था बिकॉज इसका हाई ब्रेक था, तो ये आपका क्या बन गया? आपका आईडीएम। आईडीएम कंफर्म हो गया। आईडीएम कंफर्म होने के बाद मार्केट कुछ भी करे उसको, उससे मतलब मत रखना अभी, ठीक है, क्योंकि उसके 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 ऊपर अभी हम बाद में बात करेंगे। मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, हल्का सा स्विंग बनाया, ठीक है, कुछ मूवमेंट करी, घुमा फिरा, ठीक है, मौज मस्ती करी। उसके बाद मार्केट ने क्या करा, अपना ये जो हाई मार्क हुआ था उस हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब देखो जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ, आपका ये जो हाई ब्रेक हुआ तो यही हो जाता है आपका क्या, बॉस लेवल, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। और जैसे ही ये बॉस होता है आपका क्या कंफर्म हो जाता है, आपका हायर लो, क्योंकि आप अप ट्रेंड पे हो। तो आप क्या करोगे, आप इसको हायर लो मार्क कर लोगे, और ये जो आपका ये जो पॉइंट था आपका, एक सेकेंड, ये जो आपका लाइन खींची मैंने, ये लाइन बन जाएगी आपकी क्या, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो इसको ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, आप इस चीज़ को समझो। मार्केट ने आईडीएम करा, ठीक है, मतलब कि मार्केट इस स्विंग के बाद नीचे आ गया, ठीक है। नीचे आने के बाद आईडीएम कर दिया। आईडीएम करने के बाद आप देखो कि मार्केट इंटरनल रेंज में घूम रहा है, ठीक है। जितने भी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है इसके अंदर फॉर्म कर रहा है, किसके, एक्सटर्नल, मतलब कि इस रेंज के अंदर और इस रेंज के अंदर में सारी चीज़ें कर रहा है, इसलिए ये आपकी बन जाती है इंटरनल। और यहाँ पे इसलिए हम इसको नाम देते हैं ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये आपका एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आ रहा है, क्योंकि मार्केट जो बहुत टाइम से स्ट्रक्चर बना रहा था एक, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर मूव कर रहा था, बना रहा था, उसका ब्रेकआउट आ गया है। तो मतलब क्या है कि अब ये यहाँ से फ्री हो गया है, अब इन चीज़ों से मार्केट रिलीज हो चुका है, अब ये अपना एक नया चीज़, मतलब कि नया शुरुआत करेगा मार्केट फिर से इन चीज़ों की। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका ब्रेक होगा तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो मार्केट ने बॉस को ब्रेक करा, तो बॉस ब्रेक होते टाइम आपको दो चीज़ देखनी है। पहली चीज़ कि आपकी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, कैंडल पूरी क्लोज होनी चाहिए, और कलर कैसा भी हो मैटर नहीं करता, ठीक है। कैंडल क्लोज है ऊपर, देन आपका वॉइस क्या है, राइट, मतलब कि आपका वॉइस वैलिड है।
अगर मार्केट ने क्या करा, विक बना दी, मतलब कि मूव ऐसे किया, ऊपर तक गया फिर नीचे आ गया और नीचे क्लोजिंग दे दी, और यहाँ पे आपकी क्या बन गई, विक। यहाँ पे क्या बन गई आपकी, विक। तो अब इस केस में क्या करोगे, आपका ये जो बॉस लेवल था ना, इस बॉस लेवल को आप क्या करोगे, इस विक के हाई पे ट्रांसफर कर दोगे। अब आपका ये बॉस लेवल होगा, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अगर अब इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी, तब आपका जो है बॉस लेवल मार्क हो जाएगा और आपका सडनली नीचे हायर लो मार्क हो जाएगा अगर मार्केट अप ट्रेंड पे है। और एज इट इज़ सेम चीज़, बस अपोजिट कर दो चीज़ों को डाउन ट्रेंड के लिए। तो डाउन ट्रेंड के लिए बताना तो पड़े ना, ठीक है, फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखो डाउन ट्रेंड के लिए चीज़ें क्या होगी कि मार्केट आ रहा है, स्विंग बनाया, स्विंग बनाया, स्विंग ब्रेक, हाँ हाँ, हायर हाई पे रहेगा, और बॉस लेवल आपका अप। हाँ, उस अगर वो स्वीप हो गया है तो उसकी एक एंट्री बनती है अलग, वो बाद में सीखेंगे हम, वो पीओआई का सेटअप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कैंडल क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। मैं क्लोज ही कर देता हूँ इसके ऊपर, कंफ्यूज ना हो आप लोग। ये हो गई ऊपर क्लोज, तो ये आपका क्या हो गया, बॉस लेवल एकदम मार्क हो गया, आपका बॉस लेवल कंफर्म हो गया। तो ये था आपका क्या, आईडीएम और बॉस। अब एज इट इज़ आपका डाउन साइड के लिए होंगी चीज़ें, तो क्या होगा, मार्केट आया, स्विंग बनाया, आया, स्विंग बनाया, आया, और स्विंग को ब्रेक कर दिया, स्विंग को ब्रेक हो गया तो क्या हो गया आपका, आईडीएम। आईडीएम होते के साथ ही आपका क्या कंफर्म हो गया, अभी हम डाउन ट्रेंड के लिए हैं, तो क्या कंफर्म होगा आपका, लोअर लो। आप लोअर लो मार्क करोगे, ठीक है। फिर मार्केट कुछ भी करे, घूमे फिरे, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ भी करे, मौज मस्ती, घूमे घामे, फिर उसके बाद धीरे धीरे मटकते मटकते नीचे आया, अपने लोअर लो को ब्रेक करा। तो यहाँ पे देखो आपका हायर हाई बॉस लेवल था, तो एज इट इज़ आपका बोला मैंने अपोजिट कर दो, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, लोअर लो आपका बॉस लेवल होगा। आपका ये लोअर लो बॉस लेवल, जैसे ही आपका बॉस लेवल क्या हुआ, ब्रेक, बॉस लेवल जैसे ही आपका ब्रेक हुआ, कैंडल क्लोज होनी चाहिए, रूल एकदम सेम रहेंगे। क्या कंफर्म हो गया, जैसे आपका बॉस लेवल हुआ तो आपका लोअर हाई, ठीक है, ये आपका कंफर्म हो गया लोअर हाई। आई होप ये चीज़ हमेशा याद रहेगी आप लोगों को। आईडीएम होने के बाद आपका लोअर लो कंफर्म होता है, और बॉस होने के बाद आपका लोअर हाई कंफर्म होता है, तब आपको पता लगता है कि हाँ मार्केट एक स्ट्रक्चर में जा रहा है, मतलब कि डाउन स्ट्रक्चर में, अप स्ट्रक्चर में मार्केट जा रहा है, ठीक है, फॉलो कर रहा है चीज़ों को। एज इट इज़ नहीं कि आप कुछ भी यार कुछ भी उठा के, हाँ ये आपका लोअर हाई या हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ऐसे नहीं, ठीक है। ये सब रैंडमनेस मत करना, प्रॉपर लेवल पे काम करना, ठीक है। ये आपका था आईडीएम और ये आपका था बॉस, जिससे कि आपको पता लग गया कि मार्केट का लोअर हाई और लोअर लो मार्केट का निकलता है, ठीक है। अब बात आती है चॉच लेवल, चेंज ऑफ कैरेक्टर। इन तीनों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट पे समझेंगे। अब बात आती है क्या, चॉच, चेंज ऑफ कैरेक्टर की, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब हम सीखते हैं ये, देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर से नाम से आपको एक चीज़ तो पता लग रही होगी कि अपन लोग बात करने वाले हैं क्या, कि कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड पे मार्केट शिफ्ट हो, या तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो, ठीक है। इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो देखो सपोज मार्केट कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाता हुआ आ रहा है, जैसे मैं बना रहा हूँ अभी। मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, स्विंग बनाता हुआ, मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, पहले स्विंग को ब्रेक करा, तो आपका क्या हो गया, आईडीएम। फिर मार्केट ने अपने उसी को ब्रेक कर दिया, तो क्या हो गया आपका, बॉस। फिर मार्केट हमने पहले स्विंग को ब्रेक कर दिया, तो क्या हो गया आपका, आईडीएम। फिर मार्केट ने अपने क्या कर दिया, लोअर लो को ब्रेक कर दिया, तो क्या हो गया आपका, बॉस। फिर मार्केट ने अपने पहले स्विंग को ब्रेक कर दिया, प्रीवियस स्विंग को, तो आपका क्या हो गया, आईडीएम। अब देखो, ठीक है, यहाँ तक तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी किसी को भी, आई होप। ये आपका आईडीएम, ये आपका आईडीएम, ये आपका बॉस, ठीक है। ये आपका क्या था, बॉस, और ये आपका क्या था, आईडीएम। ये आपका था यहाँ पे था आपका आईडीएम, ठीक है। ये हम डाउन साइड के लिए हैं अभी। ये आपका था आईडीएम, और ये आपका था बॉस, ठीक है। आईडीएम होती है, बॉस होती है, क्या कंफर्म होता है आपका, आईडीएम होता है आपका लोअर लो कंफर्म, फिर लोअर हाई कंफर्म, फिर लोअर लो कंफर्म, फिर लोअर हाई कंफर्म, और फिर अभी आपका मार्केट ने आईडीएम कर दिया यहाँ पे, तो आप देखोगे तो ये रहा,
तो आपका क्या कंफर्म हो गया यहाँ पे, लोअर लो। ठीक है, इस टाइप से स्ट्रक्चर आपको दिखेगा मार्केट के अंदर, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। ये हो गया। अब देखो मार्केट, अब क्या होगा कि सपोज किसी केस में मार्केट ने क्या करा कि यहाँ तक आया भी, बट मार्केट बॉस नहीं कर पाया, ठीक है, थोड़ा सा वीक पड़ गया, और फिर मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। और मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको अपने जो लोअर हाई था उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, मार्केट ने क्या कर दिया, लोअर हाई को ब्रेक, इसको ब्रेक कर दिया। तो देखो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, मार्केट जब आईडीएम करने के बाद अपने प्रीवियस जो आपका वहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, लोअर हाई या हायर लोअर हाई या हायर लो, ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से अगर मार्केट उसको ब्रेक करता है और ऊपर कैंडल भी क्लोज करता है, ऊपर कैंडल भी क्लोज करता है प्रॉपर, तो आपका क्या हो जाता है, चौच लेवल। ठीक है, देन आपका क्या कंफर्म हो गया, चौच, मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। और जैसे ये कंफर्म हो गया तो आपको एक चीज़ तो माइंड में क्लिक करनी चाहिए कि हाँ भाई अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब मेरे को चीज़ें अप साइड के लिए फाइंड करनी है रेदर देन डाउन साइड। ठीक है, तो अब क्या करोगे, आप चीज़ों को अप साइड के लिए फाइंड करना स्टार्ट करोगे। कैसे, देखो आपका प्रीवियस स्विंग पे आपका आईडीएम होता है, तो यहाँ पे आप देखो कि आपका आईडीएम हो गया, मतलब कि कैंडल क्लोज है, तो आपका चौच लेवल कंफर्म हो गया। ठीक है, सॉरी मैंने आईडीएम बोला, आपका चौच लेवल कंफर्म हो गया, तो ट्रेंड चेंज हो चुका है, डाउन साइड से अप साइड में शिफ्ट हो चुके हैं, तो आपका आईडीएम भी तो अप साइड के लिए निकल के आएगा ना। आप अब भाई आपका आईडीएम कहाँ पर है, आप देखोगे तो आपका आईडीएम ये रहा, क्योंकि आपका अभी ये प्रीवियस स्विंग है। ठीक है, सपोज मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे एक नया स्विंग क्रिएट करके और फिर इसको ब्रेक कर दिया, और इसको ब्रेक कर दिया, तो अब आपका ये था यहाँ पे, अब आपका ये आईडीएम हो गया। ठीक है, इसको अभी हम डिलीट कर देंगे। अब आपका क्या कंफर्म होगा यहाँ पे, आपका हायर हाई। फिर वही सेम चीज़ करी मार्केट ने, आईडीएम करने के बाद वो थोड़ा सा नीचे घूमा फिरा, टाइम पास करा, और फिर ऊपर के साइड आता है, ऊपर के साइड आके क्या कर दिया, हायर हाई को ब्रेक। तो आपका क्या कंफर्म हो गया यहाँ पे, बॉस। बॉस। वेरी गुड। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या हो गया, बॉस, और बॉस होते के साथ ही क्या कंफर्म हो गया आपका, लोअर है, ओ हायर लो। क्या कंफर्म हो गया आपका, अप साइड के लिए दे तो आपका हायर लो। ठीक है, अब देखो यही सेम चीज़ और सेम रूल मैं क्या करूँगा, दोबारा से रिपीट करूँगा, फिर अगेन एंड अगेन अगेन अगेन, बस यही चलता रहेगा और कुछ नहीं, बस यही चलता रहेगा। ठीक है, फिर मेरे पे स्टार्ट में देखो, हाँ चार्ट पे चल रहे हैं आप। ठीक क्योंकि है, मेन प्रॉब्लम ना स्टार्ट पे ही आती है, डायग्राम हाँ सबको समझ में आ जाता है तो। ठीक है, समझ में आ गया सबको, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कैंडल क्लोज होनी चाहिए, आईडीएम के लिए प्रीवियस सबको आ गया। चलो अब चलते हैं अपन क्या, चार्ट पे। ठीक है, तो देखो टाइम फ्रेम आप प्रैक्टिस करने के लिए कोई सा भी उठा सकते हो, ठीक है, मैटर नहीं करता, बस रूल को ध्यान रखना, हो गया। तो मैं अभी आपके सामने कोई सा भी टाइम फ्रेम उठा रहा हूँ, 15 मिनट का है। अपन चलते हैं किसी एक अच्छे मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत मैसी हो रखा है एंड मूव भी अच्छे से नहीं है। तो यूरो, निफ्टी 50 ले लिया भाई, चलो ठीक है, आपके कहने पे हमने सब चीज़ डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सारे लेवल डिलीट कर दिए। एंड अब देखो आपको स्टार्ट कहाँ से करनी है ये चीज़, मतलब कि आईडीएम वॉच चौक फाइंड करना कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको एक लोएस्ट पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट फाइंड करना है, या तो एक हाईएस्ट पॉइंट फाइंड करना है कि जहाँ से आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ से मार्केट पूरा फॉल कर रहा है, तो मतलब कि डाउन साइड में आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से पूरा अप साइड के राइज कर रहा है, तो मतलब क्या है कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड पे है, तो आपको हायर हाई हायर लोस मिलेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे लो पॉइंट फाइंड करके उसके हल्का सा आपको पीछे आना है, और यहाँ पे आपको अपना चौक निकाल लेना है। ठीक है, मतलब कि चौच निकाल लेना, चेंज ऑफ करेक्टर, तभी तो आपको पता लगेगा ना कि हाँ ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ कहीं पे आके आप बस अपना एक पहला आईडीएम फाइंड करना है, बस आईडीएम। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को भूल के सबसे पहले अपना आईडीएम फाइंड कर लेना, किसके लिए, डाउन साइड के लिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, चौच लेवल। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 15 मिनट का चार्ट है, और ये है निफ्टी का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो आपका जो वैलिड स्विंग है वो कहाँ कहाँ पर है। तो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, ऊपर से स्टार्ट नहीं, ऊपर से फिर आपका यहाँ पे, ओ चलो सही, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा आपको समझाने वाली चीज़ है यहाँ पे। देखो अगर हम वैलिड स्विंग फाइंड करते हुए चलें इस पॉइंट से,
इस पॉइंट से अभी हम क्या करेंगे, वैलिड स्विंग फाइंड करेंगे किसके लिए, अप साइड के लिए, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ से अप में है, फिर वहाँ से डाउन में कन्वर्ट हुआ है। तो ये तो बेसिक चीज़ें, ये तो वो सेंस वाली चीज़ें। अब देखो, जब भी आपको ऐसा सिनेरियो दिखे कि आपका मार्केट ओपन होते ही एक हाई मार्क कर दिया और उसके बाद नीचे आके बस कंसोलिडेट कर रहा है, तो उसके बाद आपको बस एक चीज़ तो माइंड में आपको पता होनी चाहिए कि जब ये हाई ब्रेक होगा तभी आपके कोई लेवल निकलेंगे, अदरवाइज़ ये क्या है, आपकी इंटरनल रेंज। यहाँ पे ना आपका कोई आइडियम निकलेगा, ना आपका कोई बॉस निकलेगा, ना आपको कुछ निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये गलती मत करना कि आप इसको आइडिया मार्क कर लो क्योंकि हाँ ये वैलिड स्विंग है, कहीं आप इसको मार्क ना कर लो, वैसे ये आपका वैलिड स्विंग नहीं है, ठीक है। आप ऐसे मत करना कि आपकी जो आप हाई रेंज है इसके अंदर आप अपना क्या फाइंड कर रहे हो, आइडियम, तो यार ये देखो पूरा पूरा गलत है। आप वेट करो कि आपका ये जो रेंज है ये ब्रेक हो, तभी तो आपका ये जो है ऐसा आया मार्केट नीचे गिरा। अब ये जब ब्रेक करेगा तभी तो आपका आइडियम है जो कंफर्म होगा यहाँ पे, अदरवाइज होगा नहीं। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ थी, यहाँ पे आपका अब आपका हाई ब्रेक हुआ, अब आप फाइंड करोगे आइडियम, तो अभी आपका आइडियम कहाँ पर है, वो है इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे क्यों है वो भी बताता हूँ मैं आपको, इस पॉइंट पे क्यों है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे एक स्विंग था, तीन तीन रेड कैंडल आई है, तो मतलब कि यहाँ पे आपका एक स्विंग था। तो ये तो बेसिक चीज़ है, आप यहाँ पे क्या कर लोगे, अपना आइडियम मार्क, फिर वेट करोगे कि मार्केट आइडियम करे या तो एक नया स्विंग क्रिएट कर दे। तो आपने देखा कि मार्केट यहाँ पे एक नया स्विंग क्रिएट करता है, नीरज भाई पिछले वाला आइडिया बताओ। यहाँ पे देखो ये आइडियम आपका कब कंफर्म होगा, सबसे पहली बात तो ये कि जब आपका वो हाई ब्रेक होगा, जब आपका ये हाई ब्रेक होगा तब आपका आप यहाँ पे फाइंड करोगे अपना आइडियम, अदरवाइज नहीं फाइंड करोगे, अदरवाइज आपको यहाँ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इंटरनल है। और देखो इंटरनल कैसी रेंज होती है, कुछ नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। तो अब मार्केट ने इसको गैप अप करके इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया और कैंडल भी क्लोज कर दी। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना आइडियम फाइंड करोगे। तो आपका आइडियम जो निकल के आया वो निकल के आया यहाँ पे, क्योंकि आप देखो मार्केट ने क्या करा, अपने प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ग्रैब करी है यहाँ पे। देखो मार्केट ऐसे आया, ये बनाया, ऊपर आया, ये बनाया, ऊपर आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा पूरा दिख रहा है कि यहाँ पे आपका स्विंग क्रिएट है, क्योंकि पूरा पुल बैक लेने आया है मार्केट। आपको तीन कैंडल दिख रही है लाल, तो ये आपकी कॉमन सी चीज़ है। आपका स्विंग वाला कॉन्सेप्ट कब काम आएगा, जब आपका यहाँ पे एक ही जो कैंडल है उस केस में आप उसको यूज़ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तो हेलो नीरज भाई। हाँ भाई देखो, अगर जैसे तीन कैंडल भी बनाए, अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ तो फिर नहीं वैलिड होगा ना, आपने बोला था। हाँ, देखो ना यहाँ पे लिक्विडिटी स्वाइप है आपकी प्रीवियस कैंडल की। यहाँ बस तो है, हाँ नहीं यहाँ बस है, अगर जैसे और हाँ कोई वो मैं, सिस्टम या कुछ हाँ होता तो बोल। वो नहीं माने जाएगा आपका, ठीक है। कैंडल की लिक्विडिटी स्वाइप होनी चाहिए। हाँ भाई। नीरज भाई ये लास्ट 3 रेड कैंडल में हाँ यही वैलिड होगा ना, हाँ बैक साइड वाली तो सारे इन साइड बार हाँ होगी हाँ, ये देखो ना, देखो और रेड वाली ने स्किप करी है अब फिर, या ठीक है। अब आप ये देखो, हाँ आपके मन में एक क्वेश्चन, हाँ हाँ सही बोला, सही बोला आपने, सही बोला, हाँ मैं भी कंफ्यूज हो गया था, आप सही बोला कि आप देखोगे आपका ये ब्रेक होगा तब आपका वैलिड स्विंग होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके, भाई नीरज भाई हाँ भाई इसमें मुझे तो कुछ नहीं क्लियर हो रहा। देखो मैं एसएमटी कर रहा हूँ पहली बात तो ये हाँ आप वो बोलोगे मुझे कुछ नहीं पता होगा। हाँ ये लिक्विडिटी स्विंग ग्रैब कर रहा है, ये बीच में हमने रैंडमली तीन कैंडल की लिक्विडिटी हाँ हाँ, फिर मैं आपको देखो देखो आप समझो, देखो बातों को समझो, बहुत ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। देखो मैंने अभी आपको बता के आया था कि इनसाइड बार थी वो, तो इनसाइड बार के मतलब क्या है कि ये आपकी भी एक ही कैंडल है जब तक इसका ब्रेक नहीं होता हाई, ठीक है। समझ गए, इतना समझ में आया ना, क्लियर हो रहा है ना। इस वाली कैंडल ने क्या करा, इसका हाई ब्रेक करा, तो मतलब क्या है कि अब यहाँ से आपका इसका नाता टूट गया, मतलब कि इस वाली कैंडल से आपका रिश्ता टूट गया। अब यहाँ से आप इसकी एक नई कैंडल की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने क्या करा, देखो जैसे ही इस कैंडल का वो टूटा, टूट गया ये, उसके बाद आपकी एक नई कैंडल क्रिएट हो गई। उसके बाद मार्केट ने क्या करा, लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली प्रीवियस कैंडल की, और फिर लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, और उसके बाद मार्केट ने क्या कर दिया, करेक्शन कर दिया। करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नीरज भाई, हाँ नीरज भाई, आपने बोला था जैसे अप ट्रेंड है, ठीक है, हाँ हाँ तो इसमें बाइंग कैंडल का लिक्विडिटी गैप होना चाहिए बोला था ना, हाँ हाँ, और डाउन ट्रेंड में सेलिंग कैंडल का लिक्विडिटी गैप होना चाहिए। किस में, सेलिंग साइड में सेलिंग साइड में रेड कैंडल का लिक्विडिटी गैप होना हाई चाहिए ना। हाई की, है ना, और हाँ, अप साइड में लो की लिक्विडिटी ग्रैप होनी ग्रीन चाहिए, कैंडल का, लो की ग्रीन लिक्विडिटी, कैंडल का। हाँ
ठीक है। हाँ लो की लिक्विडिटी। तो आप ये देखो, एक तो ये 15 मिनट चार्ट है आपका, ठीक है। सबसे पहली बात तो 15 मिनट है। फ्रैक्टल अभी आप समझोगे ना तो आपको जो डाउट है ना यहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा। बट अभी आप ऐसा समझो कि यहाँ पे आपका एक वैलिड स्विंग था, आप ऐसे लेके चलो, ठीक है। आपका यहाँ पे एक वैलिड स्विंग था, चलो ठीक है, अभी हम आगे समझ लेंगे। यहाँ पे अगर आप कन्फ्यूजन हो रही है आप सबको तो नीरज भाई कुक- 1 मिनट मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा थोड़ा। शरद भाई कैंडल का हाँ भाई। कलर मैटर नहीं करता, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, मैटर करता है पुल बैक, हम्म ठीक है। और पुल बैक में अगर हमारी ग्रीन कैंडल भी है ना तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, चाहे वो सेल में हो चाहे वो बाय में। नहीं भाई आपने वो पहले वाले पार्ट 1 लेक्चर में आपने बोला था ना, मैं इसलिए बोल रहा हाँ, तो मैंने तो एकदम ही बेसिक करके समझाया ना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। बाकी तो मैटर करता है ब्रदर पुल हाँ, बैक, आपको पुल बैक देखना है, जो वैलिड पुल बैक होगा ना वो देखना है, अब जो देखो, हाई होगा उसके प्रीवियस में हाँ देखना अब देखो, ठीक है। अब देखो बात आप यहाँ पे समझो। अब इसके ऊपर क्या करा मार्केट ने, ये हाई ब्रेक करा, तो अब यहाँ पे अपना एक नया आइडिया फाइंड करोगे। तो अब देखो यहाँ पे गलती कहाँ करने वाले हो आप लोग। देखो आप जो गलती करोगे और जो कॉन्सेप्ट कहता है वो कहता है इस वाली कैंडल पे, ठीक है। आप जो गलती करोगे वो यहाँ पे गलती करोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली अपसाइड में तो वो आपका वैलिड स्विंग माना जाता है। बट आप देखो यहाँ पे ये नहीं माना जाएगा, क्यों? क्योंकि ये जो रेड कैंडल थी वो क्या है, वो इनसाइड बार है इसके। तो मतलब क्या है कि अगर इसका लो ग्रैप होता तब जो है आपका वैलिड स्विंग माना जाता, ठीक है। वो रूल अप्लाई होता है पूरा पूरा यहाँ पर, समझ गए आप। इसी का ध्यान रखना। तो ये आपका वैलिड स्विंग नहीं है, ठीक है, कोई स्विंग नहीं है यहाँ पे आपका वैलिड। आप आगे बढ़ जाओगे, अब आगे बढ़ के देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा इस कैंडल ने इसका हाई स्वाइप करा और फिर इस कैंडल का लो किसी ने स्वाइप नहीं करा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ऐसे, ठीक है, देखो इनसाइड बार का हमेशा ध्यान रखना ये चीज़ें फाइंड करते टाइम। अब आप यहाँ पे क्या वैलिड स्विंग मार्क करोगे, कौन कौन यहाँ पे मार्क करेगा वैलिड स्विंग? यहाँ पे कौन कौन अपना स्विंग यहाँ पे रख देगा, अपना आइडियम रखेगा यहाँ पे, बताना। कोई नहीं रखेगा, ठीक है। क्यों नहीं रखेगा उसका एक रीज़न शेयर कर दो कोई, अगर जिसको पता है। भाई मुझे पहली बात तो यहाँ हाई नज़र नहीं आया, सबसे मेन चीज़ मुझे जो नज़र आ रही है, अगर चांस को थोड़ा हाँ सा करें, थोड़ा सा छोटा स्क्रीन करो उसका और थोड़ा सा स्क्रीन, ठीक है। तो मैं तो हाई अगर मार्क करूँगा, पहले अगर हाई के प्रीवियस में पुल बैक देखना चाहूँगा हाँ हाँ तो पहले वो रेड वाला पुल बैक देखूँगा, हाँ। जो अपना एक तरीके से कहते हैं 3 बार कैंडल है जो यहाँ कहाँ पे? इससे ऊपर ये छोटा वाला ये वाली कह रहे हो ना आप, ये वाली, ये वाली, सबसे ऊपर के, ये वाली? नहीं नहीं, वो तो करोगे यार, वो तो मैं भी करूँगा। नहीं, पहली बात तो ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। आप ये बताओ कि अभी जो इसने कैंडल ने लो की लिक्विडिटी स्वाइप करी, आप यहाँ पे अपना आइडियम रखोगे कि नहीं रखोगे एज पर रूल हैं? हाई भाई सुनो ना, मैं पार्ट 1 के बेसिस पे मैं यहाँ बस नहीं रखूँगा भाई, नहीं रखोगे? नहीं रखूँगा भाई, नहीं रखूँगा। अब देखो रखोगे क्यों नहीं, इसका एक रीज़न शेयर कर दो मेरे साथ। मैं बता रहा हूँ, देखो जो रेड कैंडल है ना उसके बगल में ग्रीन कैंडल है, देखो हाँ वो बड़ा वाला। ये हाँ हाँ हाँ, उसका ना लोकल लिक्विडिटी, उससे लोकल लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है भाई, हाँ ठीक है, इसलिए मैंने भी वैलिड माना। मेन तो भी साइड में ही है ना भाई, हाँ ठीक है। मेन तो भी साइड में ही है वो, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, इनसाइड बार का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इनसाइड बार को इग्नोर मत करना, नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे। इनसाइड बार को प्लीज़ इग्नोर मत करना, क्योंकि इनसाइड बार को देखते हुए चलना, ठीक है। हल्का सा जूम कर लेना, देख लेना वहाँ पे कि हाँ आपका इनसाइड बार है कि नहीं है। देखो यहाँ पे आपका वैलिड स्विंग क्यों नहीं था, आपने तो एक तो चलो ठीक है सही बोला, देखो बट आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसका ग्रीन कैंडल का जो हाई है वो ग्रैप हो गया था। इस ग्रीन कैंडल का जो हाई है वो यहाँ पे स्वाइप हो गया था, ठीक है, स्वाइप हो गया था। अब यहाँ पे जो उसके आगे जो ग्रीन कैंडल बनी थी वो एक इनसाइड बार थी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो आपका स्विंग था वो वैलिड नहीं था। ये जो आपका जो ग्रीन कैंडल बनी इसके आगे, रेड कैंडल के आगे जो आपकी ग्रीन कैंडल बनी वो क्या थी, इसके अंदर थी, ठीक है, मदर कैंडल के अंदर थी। तो इसलिए आपका यहाँ पे कोई भी वैलिड स्विंग नहीं है, क्योंकि किसी भी कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी नहीं ली रियल में, ठीक है। एकदम इजी कॉन्सेप्ट चलता हुआ आ रहा है अभी, कोई भी कॉम्प्लिकेट नहीं है बस। भाई मेरा डाउट है, हाँ बोलो। लो की लिक्विडिटी लेने पे होगा क्या, मतलब ये देखो देखो अब देखो ऐसा समझो, मार्केट अप साइड में आ रहा है, ठीक है, यहाँ से मार्केट अप साइड में आ रहा है, अभी ऐसे आ रहा है, ठीक है। जब मार्केट लो की लिक्विडिटी स्वाइप कर लेता है ना तो मार्केट का जो पुल बैक बनता है वो कुछ इस टाइप से आपका क्रिएट होता हुआ दिख जाता है और फिर ऊपर आता है। अगर मार्केट ने लो की लिक्विडिटी स्वाइप नहीं करी ना तो आपको दिखेगा कि वो कुछ इस टाइप से आया और फिर ऐसे चला गया, वो आपका स्विंग नहीं माना जाता,
ठीक है, इसलिए आपका लो की लिक्विडिटी स्वाइप होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आपका वैलिड स्विंग होता है। और कभी भी आप देखना मार्केट के अंदर जब एक मतलब किसी एक अप साइड में जा रहा है तो वो अपना एक पुल बैक बनाता है, मतलब कि लिक्विडिटी स्वाइप करता है, उसके बाद एक दोबारा से अप साइड मूव दिखाता है, तो वहाँ पे अपना ट्रेड बन जाता है सेकंड। अच्छा, ये लिक्विडिटी स्वाइप करने से क्या मतलब है आपका? ये लिक्विडिटी स्वाइप करने का मतलब ये है, देखो सपोज यहाँ पे एक आया, कैंडल से समझाऊँ मैं आपको, देखो देखो आप ऐसे समझो कि ठीक है, ये एक पार्ट था, ठीक है, ये एक लाइक ऐसा मतलब कि ऐसा जोन मान के चलो कि हाँ यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा था, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो आप ये मानो कि यहाँ पे क्या बन गई, नए प्लेयर्स की एंट्री बन गई, ठीक है, नए प्लेयर्स की एंट्री बनी, और फिर ये मार्केट ने देखो कुछ नहीं करा है, ठीक है, बस सिंपल जा रहा है ऊपर सीधे। तो मतलब क्या है कि अभी सब होल्ड पे हैं, सब अपना चलते हुए जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसी मार्केट में पहले स्विंग की लिक्विडिटी मतलब पहले कैंडल की प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, मतलब कि स्वाइप करता है, क्या समझाऊँ मैं आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें तो देखो ग्रैप ही नहीं करी मार्केट ने, ठीक है, इसमें तो ग्रैप ही नहीं करी, सबसे मेन फंडा यहाँ था, तो इसमें ग्रैप ही नहीं करी, ठीक है। ग्रैप किस में कर रहा है मार्केट, अगर देखें तो हम इनसाइड बार यहाँ पे आपका यहाँ पे ऊपर जा रहा है इनसाइड बार, देखो आप ऐसे समझो, ये आपकी कैंडल थी, ये आपका चलता हुआ आ रहा था, मार्केट डाउन साइड में चलता हुआ आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो बंदे फोमो में एंटर कर जाते हैं, देखो आपने फोमो में देखा ना, बंदे फोमो में एंटर कर जाते हैं, देखते कि हाँ भाई फोमो में एंटर कर गए, वो बिग बार सेटअप देख लेते हैं, मतलब कि जैसे सेटअप चल रहे हैं यूट्यूब पे, वो बंदे क्या करते हैं एंटर कर जाते हैं जब एक साइड का मूव देखते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली। तो उस कंडीशन में आपको वेट करना होता है कि मार्केट प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ले ले, मतलब कि हाई की लिक्विडिटी अप साइड में, जिससे क्या है कि जो नए बंदे यहाँ पे एंटर करे थे उनको निकाल दे, समझ रहे हो। ऐसा होता है कि जो बंदे यहाँ पे एंटर करे थे, अभी जैसी ये कैंडल बनी यहाँ बंदे एंटर कर गए, और आप एंटर करोगे तो आप क्या करोगे, अपने इसका स्टॉप लॉस लगाओगे, जाहिर सी बात है, आप यहाँ तो लगाओगे नहीं, आप यहीं पे लगाओगे, थोड़ा सा बफर दे दोगे, यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है। तो मार्केट का आप क्या वेट करते हो कि पहले आप यहाँ पे आके इसका ये ले ले, और ये जो मार्केट में जो बंदे एंटर हुए थे उनको भगा दे, थोड़ा सा फियर होगा, तो जो यहाँ पे स्टॉप लॉस था वो भी आउट हो जाएंगे, फिर उसके बाद मार्केट मूव दिखाएगा, तो वो जो मूव होगा वो रियल मूव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने क्या कर ली, स्वाइप कर ली, और जब भी लिक्विडिटी स्वाइप होती है वहाँ पे एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलता है। इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। इसको ऐसा समझ लो आप कि जब भी प्रीवियस कैंडल की स्वाइप होती है तो मतलब क्या है कि वहाँ पे इसने स्टॉप लॉस हंट करे और फिर मूव दिखा दिए नीचे की साइड, तभी वो आपका वैलिड स्विंग माना जाता है। अब बात आती है जो अभी हम टॉपिक पे थे, वहाँ पे देखो मुझे पता है अभी आप लोग अगर स्टार्ट करोगे करना ना, यहाँ पे आप लोग बहुत गलती करने वाले हो। देखो मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं है, यहाँ पे मैं तुरंत करके दिखा दूंगा आप लोग को, आपको यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होने वाली है, यहाँ पे आप लोग को बहुत कन्फ्यूज़न होने वाली है, ठीक है। अब देखो मैं देखो प्रॉपर चार्ट तो ये भी है, अगर आप समझो तो रूल के बेस पे समझो तो, देखो मैं रूल, ठीक है, हाँ देखो अब हर चार्ट में अगर जाएं अपन तो सारे चार्ट में यही कंडीशन दिख रही है, कोई बैंक निफ्टी भी इसी सेम सिमिलर होगा इसकी तरह, बाकी फॉरेक्स का ले लो भाई, चलो फॉरेक्स का चार्ट ले लो। लो गोल्ड का ले लेते हैं, गोल्ड का ले लिया, ठीक है। देखो गोल्ड पे तो मैंने भी ये चीज़ यूज़ करी थी, मतलब कि गोल्ड में यूज़ किया था मैंने भी, ट्रेड यूज़ किया था आपका, मैंने इसमें यूज़ करा था पूरा प्रॉपर, इसमें यूज़ भी काम भी करा था आराम से, और बॉस तक के टारगेट, तभी तो मैंने ये आपको जो ब्रेक डाउन पे यहाँ पे मैंने आपको एक एंट्री शेयर करी थी टेलीग्राम पे, 1 आवर, हम यहाँ पे ले रहे हैं क्या 1 आवर, 1 आवर ले सकते हो आप, 30 मिनट भी ले सकते हो, ठीक है। मैं कहूँ तो 1 आवर और 30 मिनट इज़ द बेस्ट। आपको कोई आवाज़ आ रही है क्या, पटाखे की आवाज़ आ रही है क्या? अरे यार ये बगल में बर्थडे है किसी का, हल्ला मचा रहे हैं साढ़े, ठीक है, मतलब ज़्यादा तो नहीं आ रहा ना, चलो ठीक है फिर तो मैनेज नहीं, नहीं मुझे बहुत आ रहा है ना, चलो ठीक है मैं बोल लूँगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था कि आपको एक पॉइंट स्टार्ट मतलब एक पॉइंट पकड़ना है जहाँ से
आपको चीज़ें स्टार्ट करनी है, एक डाउन पॉइंट या तो एक अप पॉइंट, ठीक है। क्या करने के लिए? स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कर लेंगे, मतलब कि आईडीएम बॉस चौक का यूज़ करने के लिए। तो मैं क्या पकड़ रहा हूँ, मैं पकड़ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि नीचे जाने से कोई फ़ायदा है नहीं। लॉजिक वाली बात है, मार्केट अप साइड में है तो वही चीज़ें निकाल रहा होगा। तो मैं थोड़ा सा ऊपर से फाइंड करते जिसकी टाइम थोड़ा कम लगे। अपन को यहाँ से फाइंड करते टाइम कम लगेगा और जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे हम। मैंने ले रखा है 1 आवर, आप भी ले सकते हो 1 आवर 4 आवर, ठीक है। क्योंकि एज इट इज़ एज अ फॉरेक्स में आपको 4 आवर यूज़ करना चाहिए स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए। देखो एक सेकेंड, देखो कभी भी स्टार्ट करो, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा एडवांस हो गया। कभी भी स्टार्ट करो, आप जस्ट एक ऐसा हाई पॉइंट मार्क कर लो कि मार्केट ने ब्रेक करा है, तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लो। मार्केट अप साइड में है, यहाँ पे चीज़ें आईडीएम हुई होगी, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करा होगा, उसके बाद मार्केट ऊपर आया, फिर मार्केट ने क्या कर दिया यहाँ पे बॉस कैंडल क्लोज ऊपर, ठीक है। आपको बॉस मिल गया, बॉस मिल गया यहाँ पे डायरेक्ट आपने बॉस मार्क करा, ठीक है। आप डायरेक्ट आईडीएम भी मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बस डायरेक्ट बॉस मार्क कर लिया क्योंकि थोड़ा इससे ईजी है। आपको क्या होगा कि आपका जो ये था ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ यहाँ पे आईडीएम हुआ ही होगा कहीं ना कहीं, और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक और एफएसी पे टैप करके मार्केट ऊपर आ रहा है, सिंपल। अब चीज़ें आप रिपीट करोगे, यहाँ पे आप फाइंड करोगे अपना आईडीएम, ठीक है। तो अब आपका जो आईडीएम यहाँ पे आपको निकलेगा और दिखेगा। देखो यहाँ पे आपका कहीं पर भी आईडीएम नहीं है, यहाँ पे आपका कहीं पर भी आईडीएम नहीं है, ठीक है। आप ये बोलोगे कि हाँ भाई यहाँ पे आप देखो तो प्रीवियस कैंडल की क्या है, आपको लो की लिक्विडिटी ग्रैप होती हुई दिख गई। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हाँ मार्केट ऐसे नीचे आया, ओ ऊपर आया, फिर इस रेड कैंडल ने क्या करा, इसकी लो की लिक्विडिटी ग्रैप कर ली, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। अब बट देखो मार्केट ने क्या इस विक के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करी, मतलब कि ये आपका क्या है, ये आपका स्विंग ही नहीं बना। स्विंग मेरा मतलब कहने का क्या होता है कि मार्केट ऐसे आया, अब नीचे आ गया, अब स्विंग मतलब कि स्विंग बनाए, ब्रेक करे, तो यहाँ पे आप देखो वो नहीं है। तो मतलब क्या कि अभी कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। हाँ हाँ कैंडल क्लोजिंग, अब आपका विक बनेगा तो विक के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ भी आपको देखो सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी स्विंग नहीं दिख रहा आप लोगों को। मार्केट का स्विंग जो अभी आपका है वो कहाँ पर है, मैं यहाँ पे मार्क कर दूँ क्या, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे मैं मार्क कर दूँ अगर अपना आईडीएम पहला, मतलब कि रख दूँ, मार्क नहीं रख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को, ठीक है। रख सकता हूँ ना, देखो ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखो यहाँ पे रखने का सिस्टम बहुत इजी है। आप देखो यहाँ पे उतना थोड़ा सा रॉकेट साइंस अपना या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज यूज़ मत करना, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पुल बैक है पूरा पूरा, यहाँ पे पुल बैक है पूरा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस यूज़ मत करो, कन्फ्यूज़ हो जाओगे खामा का। यहाँ पे आपको पुल बैक दिख गया, हाँ ठीक है पुल बैक है, चलो आपने अपना आइडियम रख दिया। अब उसके बाद आप देखो वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको इंडियन मार्केट में बताई थी। अगर आपका मार्केट ऊपर ओपन होने के बाद नीचे आके कुछ भी कर रहा है तो आपको मतलब नहीं होना चाहिए उससे, ठीक है। अब जब ये ब्रेक होगा उसके बाद आपको मतलब होगा किसी चीज़ों से, तो बस आप वेट करो। मार्केट ने ये हमारा कौन सा लेवल है, यूएस? आप इसको बीएस बोल सकते हो, बट ऐसा हाँ बीओएस बोल सकते हो, बट ये आपका बीओएस माना नहीं जाएगा क्योंकि देखो ना यहाँ पे आपको कोई भी आइडियम नहीं हुआ। आइडियम क्या वो बॉस का होता है आपका, जब ये हो जाए आइडियम हो जाए, है ना, इसीलिए। लेकिन लेकिन फिर हम इसे इंटरनल स्ट्रक्चर में कैसे कंसिडर कर सकते हैं, तो पीछे कुछ चीज़ हुई नहीं है। देखो ना कुछ चीज़ नहीं हुई, आप एक चीज़ ये तो दिमाग लगा सकते हो ना। देखो हेलो हेलो भाई, एक बार फिर से बताना तो स्टार्टिंग हाँ देखो 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 आप एक चीज़ तो दिमाग लगा सकते हो ना भाई। ये देखो कि मार्केट ने हाई लगा के नीचे आ गया, ठीक है, हाई लगा के नीचे आ गया। अब आप वेट करोगे या तो मार्केट आपका आईडीएम कर दे या मार्केट आपको उसी हाई को ब्रेक कर दे, तब मैं कुछ मूव करूं, या तो ऊपर साइड या तो नीचे की साइड। अगर आपका आईडीएम हो जाता देन फिर आप प्लान करते ऊपर के साइड ट्रेड अच्छे से, बट अभी आप कुछ नहीं करोगे क्योंकि ये आपका इंटरनल बन गया। फिर भी कंफ्यूजन ये है कि हाई हमारा कंफर्म हुआ है। देखो ना, अरे यार कंफर्म होने की बात क्या है, आप ये देखो कि मार्केट एक जब हाई पॉइंट मार्क कर दिया उसके बाद नीचे आ गया, तो अब अभी तो आपका जो टेम्परेरी हाई पॉइंट है वो तो आपका यही होगा ना। समझ रहे हो ऐसे, ऐसे समझो यार ब्रदर, आप क्या कर रहे हो। आपका जो टेम्परेरी हाई है वो तो अभी आपका ये बन गया। आप वेट करो कि ये टेम्परेरी हाई को ब्रेक कर दे, उसके बाद में आपका जो एक्चुअल हायर हाई हायर लो है वो निकले, आप इस रेंज से बाहर आओ, ठीक है, समझ गए। ठीक है। अब देखो अब बाहर आ गए, इससे इससे अपन बाहर आ गए। बाहर आने के बाद कोई भी आपको स्विंग नहीं मिला, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला, यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। यहाँ आपका स्विंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई स्विंग, यहाँ पे आपका कोई स्विंग क्रिएट नहीं हुआ, तो प्लीज़ इसको आइडिया मत मार्क कर लेना ऐसे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी ने भी लिक्विडिटी ग्रैप नहीं करी एक दूसरे की। तो जस्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आपका कोई भी देखो, ये देखो, जब इसका हाई ब्रेक होगा तभी आपका यहाँ पे जो ये स्विंग बने हैं वो वैलिड होते, अदरवाइज नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे भी आपका कोई स्विंग नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग चीज़ों को? अब आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है बट आ जाएगा। अब फिर से वही चीज़ है, अब आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अब मार्केट अपने पहले स्विंग को ब्रेक करे उसके बाद लो। अब देखो यहाँ पे आप लोग आइडिया मार्क, यहाँ पे आप लोग आइडिया मार्क करोगे क्या? हाँ भाई करेंगे। तो देखो मत करना, क्योंकि आइडियम का मतलब होता है कि आप उस कैंडल का लो लोगे। तो ठीक है, आप इस विक का लो लोगे। अब आप वेट करोगे कि अब आपका कैंडल या तो इसको स्वाइप कर दे या तो इसको कैंडल क्लोज कर दे, तब आपका आइडियम कंफर्म होगा। बट अभी आपका यहाँ पे आइडियम कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट ने इस विक का लो ही ब्रेक नहीं करा, एक लेवल टू लेवल। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसा समझो चीज़ों को। अब देखो फिर आगे बढ़ते जाओगे। देखो ये गोल्ड है, गोल्ड बहुत कम एसएमसी पे वो काम करता है, गोल्ड ज़्यादातर काम करता है किस पे? गोल्ड एक तो जिगजैग जिगजैग करता हुआ मूव करता है, किसी भी ट्रेंड में आता है, और ये हमेशा करेंसी पेयर भी उतना काम नहीं करता क्या एसएमसी में? देखो काम करते हैं बट ना आपको इसके लिए पेशेंस चाहिए होगा, ये बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। 5 मिनट में करो तो भाई ये स्ट्रक्चर बहुत मैसी हो रहा है, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, मैंने आपको मैसेज किया था। अब देखो यहाँ पे आई, फेज आया हुआ है इसीलिए, अदरवाइज हाँ देखो आइडियम मिल गया, देखो आइडियम मिल गया भाई। देखो यहाँ पे सबको आइडियम दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ आइडियम तो दिखना चाहिए सबको, मे भी सबको दिख गया होगा आइडियम। मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका आइडियम पॉइंट, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ग्रैप हुई है। एक सेकंड मैं थोड़ा जूम करके आपको देख लूँ, नहीं तो मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। भाई हो गया आइडिया, हो गया। है ना भाई? देखो अब मैं आइडियम इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस वाली विक ने जो है अपने प्रीवियस 2 कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैप कर ली। तो मतलब क्या है कि लो की लिक्विडिटी ग्रैप, तो आपका आइडियम कन्फर्म। यहाँ पे आपका क्या हो गया? आपका आइडियम। ठीक है, अब इसे मार्क करोगे। चलो थैंक गॉड अपने को आइडियम मिला बहुत देर के बाद। अपना आइडियम मार्क, आइडियम मार्क होने के बाद आपका क्या कंफर्म हो गया? आपका हायर है। अब देखो यहाँ से स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा, स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब आप आइडियम हो गया, आप उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी फाइंड करते हैं, आपको दिख जाता है ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी यहाँ पे, ये रहा। चलो इसको बाद में समझेंगे। और फिर उसके बाद आपका क्या हो गया? हायर हाई ब्रेक। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? बॉस। बॉस होने के बाद फिर से वही सेम चीज़, अपना आइडियम फाइंड करोगे, आपको दिखेगा आइडियम कहाँ पे हो रहा है आपका। आपको दिख रहा होगा आइडियम, ये रहा। देखो आप यहाँ पर भी मार्क कर सकते हो अपनी थोड़ी सी सफाई के लिए, नहीं तो आप उसको ऊपर भी मार्क कर। ठीक है, मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे क्लियर विजन दिखे, नहीं तो मैं यहाँ पर भी मार्क कर सकता हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट थोड़ा सा साफ सफाई रहे चार्ट में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क करा और विजिबल हो मेरे को। उसके बाद अब देखो, आप यहाँ पे आपका क्या था? जैसे ही आपका बॉस लेवल हुआ, यहाँ पे सबसे लो पॉइंट आपका क्या बन जाता है? चौक लेवल। आपका यहाँ पे क्या था? हायर लो आपका यहाँ पे चौक लेवल था। देखो मार्केट ने चौक किया नहीं, मार्केट उससे पहले चला गया, क्योंकि मैंने बोला ना गोल्ड ज़्यादातर किस पे वर्क करता है? लिक्विडिटी पे काम करता है। लिक्विडिटी जहाँ पे आप इसको देखते हैं वहाँ से ग्रैब करके पलट जाता है और उठ जाता है। इसको अभी हम आने वाले टाइम में समझते रहेंगे लिक्विडिटी कहाँ पे कैसे करना है। अब देखोगे तो आप मार्केट ने बॉस नहीं करा, मार्केट ने बॉस नहीं करा। अब देखो इसके पीछे एक लॉजिक है। ठीक है, मार्केट ने बॉस क्यों नहीं करा? क्योंकि मार्केट को यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं दिखा, इसलिए मार्केट ने क्या करा? बॉस नहीं कर पाया, क्योंकि इसके पास कोई स्ट्रेंथ ही नहीं थी कि मार्केट को पुश करे बॉस तक के लिए। ठीक है, आपका क्या हो गया? आपका हो गया चौक। चौक का मतलब ट्रेंड चेंज। अब हम फाइंड करेंगे चीज़ें डाउन साइड के लिए। तो डाउन साइड में आपका जो पहला आइडियम निकल के आता है, वो निकल के आता है आपका कहाँ पर? वो निकल के आता है आप, सुनो तो भाई, हाँ भाई मेरे पास एक डाउट है। हाँ जो ऊपर में आप बॉस ड्रॉ किए हो ना ऊपर में, हाँ 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 जैसे अभी अब डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है? हाँ। अगर मान लीजिए बिना चोंच के अगर ये बॉस को ब्रेक कर दिया, तो फिर ये क्या अप ट्रेंड हो जाएगा? बिना चौच को करे अगर जा रहा है बॉस को करने, हाँ, सीधा बॉस कर दिया तो तो अगर, तो क्या दिक्कत है यार? वो रूल तो वही कहता है ना, अगर चौक कर देगा तो मार्केट, हाँ मैं ये बोलूँ, देखो चोंच हुआ डाउन ट्रेंड हो गया ना, हाँ हाँ, उसके बाद जाता है। नी हाँ, उसके बाद सीधा अगर बॉस कर दिया तो क्या वो अप ट्रेंड हो आप जाएगा देखो, डाउन ट्रेंड? हाँ ये देखो, ये देखो एक चीज़, हाँ ये भी समझ लो। देखो सारे के सारे ये समझ लो कि जैसे ही आपका चौक होता है, चौक होने के बाद सम टाइम अगर मार्केट दोबारा से अपने इसको ब्रेक कर दे, ठीक है, तो ये आपका चौक हो जाता है।
ठीक है, मतलब कि, है ना, यही बहुत कंफ्यूजन था। देखो चौक हुआ और ये आपका क्या था, हायर हाई पॉइंट था, ठीक है, और फिर से मार्केट ने क्या कर दिया, चौक कर दिया, क्योंकि यार देखो पहले मार्केट डाउन साइड में शिफ्ट हुआ, फिर मार्केट अप साइड में शिफ्ट हो गया, तो उसके लिए तो उसको नाम देना पड़ेगा ना कुछ, इसलिए आपने नाम दिया क्या, मतलब चौक हो गया, फिर चौक हो गया, फिर आपने दोबारा चीज़ें अप साइड के लिए फाइंड करना स्टार्ट कर दी। अब देखो चलो वो तो बात की बात है, अभी वो सिनेरियो दिख नहीं रहा तो बताऊँ कैसे, अगर दिखेगा तो बता दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका जो आइडियम है अभी वो कहाँ पर है, वो ये रहा, वो आपका आइडियम यहाँ पर है, ये रहा वो आइडियम, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ नीचे इसलिए मार्क नहीं करा, सबसे लॉजिक्स वाली बात है ये, मैं फिर से नहीं बताने वाला, ठीक है। आप देखो ये रेड कैंडल के अंदर सारी कैंडल आ रही है, तो मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। आपका आइडियम जो था ऊपर था, देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड कैसे फाइंड किया था, यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, यो सॉरी, यहाँ पे आपका आइडियम हुआ, आइडियम होने के बाद यहाँ पे आपका क्या कंफर्म हो गया, लोअर लो, मतलब कि बॉस, और आइडियम के बाद मार्केट किसके लिए आता है, बॉस लेवल के लिए आता है, ठीक है, सबको पता है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी कंडीशन बनी थी कि मार्केट ने यहाँ पे अपने ऑर्डर ब्लॉक और एफईसी को ही फुलफिल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, ये इनसाइड बार दिख रही है, बट 30 मिनट पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो फिर मार्केट यहाँ पे क्या करा है, अपने किसके लिए जा रहा है, बॉस के लिए जा रहा है, ठीक है। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे बॉस कर दिया, मार्केट ने बॉस कर दिया, अभी अपन लाइव मार्केट के अंदर एंटर कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो लाइव कंडीशन तो दिख रही है, वो मैंने यहाँ पे ट्रेड दिया था, यहाँ पे वो ट्रेड अब तो इसे फेल हो चुका है, पुल बैक लेता तो अपन एंटर कर जाते, बट पुल बैक ही नहीं लिया इसने, ऊपर चला गया तेजी में। देखो अब यहाँ पे जो आपका वैलिड पुल बैक है अभी, मतलब कि आइडिया मार्क होता, वो यहाँ पे आपका कहाँ पर मार्क होता, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका आइडियम 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 आइडियम, यहाँ पे आपका आइडियम मिलेगा, देखो दिख रहा है भाई, कोई दिख रहा है। देखो पहली बात तो इस रेड कैंडल के बाद जो इनसाइड बार है उसको तो आप इग्नोर कर दो, ठीक है। ये देखो ये आपके रेड कैंडल ही मानी जाएगी पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कैंडल उसके अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपकी, हाँ तो ये आपकी क्या होगी, रेड कैंडल होगी, ठीक है। रेड कैंडल के बाद जो आपकी ये ग्रीन कैंडल बनी है, इसने क्या करा, इसके लो ब्रेक कर दिया, तो मतलब क्या है कि ये आपकी एक अलग कैंडल बनेगी। अब देखो इस रेड कैंडल ने क्या करा, इसका हाई ले लिया है, लिक्विडिटी ले ली। तो मतलब क्या हो गया, आपका आइडियम मार्क हो गया यहाँ पे, ये आपका आइडियम निकल के आ गया। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका क्या बीम बन रहा है, आप ठीक है, आप इसमें देखते रहना, गोल्ड में मार्केट ने आइडियम कर दिया, क्या कंफर्म हो गया आपका, लोअर लो। अब आप ऑर्डर ब्लॉक और एफईसी फाइंड करते हो, तो यहाँ पे अगर मैं फाइंड करूँ आपको और करवाऊँ, तो आपको दिखेगा कि यही आपका जो एक पॉइंट है, जो चीज़ें आपको नहीं दिखती 30 मिनट या फन जो आपको नहीं दिख रही बड़े टाइम फ्रेम पे, वो छोटे टाइम फ्रेम पे दिख जाती हैं आपको। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक है, ये रहा, ये ग्रीन कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक मानी जाती है, क्योंकि ये लास्ट बाइंग कैंडल है बिफोर द सेलिंग। तो मार्केट क्या है, अभी इसके अंदर सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट, और हाँ, और इसके, हाँ इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप भी है। तो ये देखो यहाँ पे ट्रेड कैसे फाइंड करते हैं आपको, इसके अंदर अब आप जाओगे 15 मिनट या 5 मिनट के अंदर, क्या फाइंड करोगे, ये वाला स्ट्रक्चर फाइंड करोगे। ये स्ट्रक्चर मुंह से नहीं बोल रहा, हाँ भाई, बस भाई ये हो गया, अब एंड हो गया ना, क्योंकि लाइव मार्केट खत्म हो गया, अपन भी पहुंच चुके हैं और अपना भी टाइम हो चुका है, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, प्लीज़ उसको देख लेना। भाई सुनो ना, मेरे पास एक लास्ट डाउट। हाँ भाई, पहले जो आप टाइम फ्रेम किए थे वो करिए तो जरा एक बार। 1 आवर कर दिया। कि पीछे जो यहाँ पर पीछे हवा कर रहा था, ये कौन सा है? इसको जूम करिए ना। कहाँ पे, यहाँ पे, ये जो नहीं नहीं, पीछे पीछे थोड़ा पीछे। ये रेड रेड वाला, रेड वाला, ये रेड से जूम करिए। भाई यहाँ पर तो आइडिया हो गया ना। यहाँ पे देखो, वही तो मैंने आपको बोला था कि ये रेड कैंडल के अंदर ये सारी कैंडल आ गई, तो आप इसको क्यों आइडिया मार्क कर रहे हो। नहीं नहीं भैया, देखो रेड कैंडल का इसने नीचे में कैंडल ब्रेक किया ना भाई, क्लोजिंग किया ना। हाँ, या फिर इसने इसको बात कर रहे हो क्या, इसकी, नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं। यहाँ पे आप कह रहे हो आइडियम रख दूँ अपना। हाँ ये बोल। आप देखो यहाँ पे अपना आइडियम क्यों रखोगे ब्रदर, सबसे पहली बात तो ये कि देखो स्विंग कैसे बनता है, मैंने आपको देखो, फिर देखो स्विंग कैसे बनता है, आप ये समझो, स्विंग आया ऐसे आया, अब स्विंग बनता है ऐसे, ठीक है, जब वो लो ब्रेक हो जाए पूरा प्रॉपर से और कैंडल क्लोज होनी चाहिए नीचे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो इस, हाँ नहीं भाई, मेरे को लग रहा था भाई वहाँ पर कैंडल ना तो क्लोजिंग हो गया ठीक है, था अब ऑब्जर्वेशन, और वैसे भी नहीं है ये, ठीक है, वैसे भी नहीं है कि ये मत समझो कि हाँ इनसाइड बार है, वैसे भी नहीं है ये, ठीक है।
ये इनसाइड बार है आप इनसाइड बार वाला मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। देखो, ये इनसाइड बार है तो आपका आइटम अभी ऊपर ही था। ये देखो इनसाइड बार थी सारी कैंडल, ठीक है, तो वो ऐसे भी आपका आइटम ऊपर था। ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है ब्रदर। आप थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा बट सीख जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस का टाइम है, वो प्रैक्टिस का खेल है, पूरा पूरा प्रैक्टिस करोगे तो आप पक्का सीख जाओगे। और थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस हड़बड़ी मत मचाओ, ठीक है। हाँ हाँ, कहाँ पे, किस पे कह रहे हो इसको? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये पूरी आपकी क्या थी, इनसाइड बार थी, ठीक है। इसको इनसाइड बार आप अगर डाउट आए तो मुझे पूछ लेना मैसेज करके कि हाँ भाई कहाँ पे, मतलब देखो सेम पेयर पे ट्राई मत करना, नहीं तो आप जो देखा है वही कॉपी कर दोगे, ठीक है। अलग पेयर पे ट्राई करना। हाँ देखो, कुछ इस टाइप से आपको लिखना है, प्रॉपर लिखते हुए लिख के मेरे को स्क्रीनशॉट मार के ग्रुप में डाल देना, मैं ग्रुप ऑन कर दूंगा, ठीक है। और आ जानी चाहिए मेरे पास, किसी ना किसी की तो आ जानी चाहिए। भाई वो वही तो कह रहा हूँ, वो बनेगी कैसे भाई, मेरे को बताना कोई यार, कोई तो भाई व्हाट्सअप में ये कह रहा है कि 68। भाई ये फाइल ओपन नहीं होती। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे कि कैसे करते हैं और उसके बाद मैं भेजता हूँ। हाँ चलो ठीक है भाई, पता। डायरेक्ट ड्रैग करके देखो, मैं अगर ऐसे करूँ, ठीक है, अपने गए किसके अंदर, वीडियोस के अंदर जाने के बाद मैंने एक वीडियो ड्रैप करके यहाँ पे डाल दी। अ, इसको मैंने ओपन करी तो ये MKB बन जाती है। मैंने बहुत ट्राई करा, बहुत ट्राई करा, पता नहीं हो रहा। मैं यूट्यूब पे देखना पड़ेगा मुझे इसके चीज़ के ऊपर।